हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सबने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम पढ़ने वाले हैं लॉगरिदमिक ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ये क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, कैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये सब कुछ हम देखेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लॉगरिदमिक ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको डिफाइन कैसे करते हैं, क्या होता है, वो हम लिख दें। एक मिनट। If omega and z be two complex number, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर तो किस फॉर्म में होगा, a प्लस आई बी के फॉर्म में होगा। सच दैट कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट e पे पावर ओमेगा की वैल्यू अगर z है, देन ओमेगा इज कॉल्ड नेपेरियन, इसको नेपेरियन भी कहते हैं, लॉगरिदमिक ऑफ z। ठीक है, इसका टू द बेस e, और इसको लिखते कैसे हैं, एंड रिटन एज ओमेगा इज इक्वल्स टू लॉग ई जेड। ठीक है, क्योंकि e पे पावर लेंगे, तो जब e पे पावर लेंगे तो ये बेस सेम हो जाएगा, तो ये z हो जाएगा और e पे पावर ओमेगा हो जाएगा। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि अगर ओमेगा और z कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर है और दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में रिलेशन कैसा है कि सच दैट e पे पावर ओमेगा इज इक्वल्स टू z है, तो हम इस ओमेगा को कहेंगे नेपेरियन लॉगरिदमिक ऑफ z। ठीक है, इस ओमेगा को, और लिखेंगे कैसे, ओमेगा इज इक्वल्स टू लॉग ई जेड, ये स्मॉल लॉग है। ठीक है, अब हमें पता है, सिंस वी नो दैट कि e पे पावर ओमेगा प्लस 2 पाई आई, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, e पे पावर ओमेगा डॉट e पे पावर 2 पाई आई लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर हम ओवरऑल देखें तो 2n ले लें, n की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो, यहाँ पे अगर हम n जोड़ दें ओवरऑल के लिए तो ऐसे लिख सकते हैं। अब e पे पावर ओमेगा, इसको अगर हम आइलर्स थ्योरम लगा दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos 2n पाई प्लस आई साइन 2n पाई हो जाएगा, 2n पाई। ठीक है, और हमको पता है e पे पावर ओमेगा cos 2n पाई की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, और साइन 2n पाई वाली वैल्यू क्या होती है, 0 हो जाती है। मतलब हमको क्या मिला, e पे पावर ओमेगा। ठीक है, हमें ये मिला, यानी कि हम ये कह सकते हैं e पे पावर ओमेगा प्लस 2n पाई आई इज इक्वल्स टू e पे पावर ओमेगा। ठीक है, इसको कह सकते हैं विच इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू z। ठीक है, यानी कि हम लिख सकते हैं, अगर यहाँ से अगर हम लिखना चाहें तो ओमेगा प्लस 2n पाई आई इज इक्वल्स टू लॉग z। इन दोनों को अगर लें हम तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ये कैपिटल लॉग होगा, ऐसे लिखें तो ये कैपिटल लॉग होगा, क्योंकि स्मॉल लॉग वाला तो ओमेगा होता है, और इस ओमेगा में अगर 2n पाई ऐड कर दें तो ये कैपिटल लॉग z विथ बेस e। ठीक है, तो ये जो कैपिटल वाला आया है यहाँ पे, जब जो z है इसको हम कहेंगे जनरल लॉगरिदमिक ऑफ z। ठीक है, ये जो लॉग z है वो क्या है, जनरल लॉगरिदमिक ऑफ z है। ठीक है, और इसकी वैल्यू कुछ फाइनाइट हमें मिलती है। अगर हम n की वैल्यू यहाँ पे 1 लें तो n की वैल्यू 1 के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे लॉग z इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये कैपिटल लॉग ई जेड इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये ओमेगा के इक्वल हो जाएगा। मतलब ये एक इसका पर्टिकुलर वैल्यू हो गया, पर्टिकुलर केस हो गया, इसको हम जनरल कहते हैं। और इस वैल्यू के लिए इसको प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ z कहते हैं। अब इस कैपिटल z को हम हर जगह यूज़ करेंगे, तो कैपिटल z का फॉर्मूला हम इसमें इससे यहाँ पे ओमेगा को लॉग क्या कहते हैं, स्मॉल लॉग z लिख सकते हैं। तो स्मॉल लॉग z और कैपिटल लॉग z में हमको एक रिलेशन भी मिल जाएगा, जो रिलेशन हम हर जगह बार बार यूज़ करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि कैपिटल लॉग e लॉग बेस e z इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, स्मॉल ओमेगा को हम कह सकते हैं स्मॉल लॉग z प्लस 2n पाई आई। हम हर जगह ये यूज़ करने वाले हैं, सो दिमाग में रखिएगा इसे। अब इससे रिलेटेड हम बहुत सारे क्वेश्चन, अगर कैपिटल में कुछ लॉग की वैल्यू दी हुई हो और हमसे स्मॉल वाला पूछे, उसकी वैल्यू तो हम निकाल लेंगे। जैसे कि एग्जांपल अगर हम इसमें देखें
तो मान लीजिए हमारे पास है log 1 की वैल्यू निकालिए, कैपिटल में है ये, ठीक है, ऑब्वियसली बेस ई है। तो इसमें अगर हम निकालें तो हम इस फॉर्मूले से ये फॉर्मूला लगाएंगे तो इस फॉर्मूले से हम इसको लिख सकते हैं 2n पाई आई प्लस log z, मतलब जो यहाँ पर रहता है वही स्मॉल z प्लस स्मॉल log e, ठीक है। तो यहाँ पे बेस ई और 1 वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे हमको पता है इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो हमको 2n पाई आई मिल गया प्लस 0, ठीक है, हमें ये मिल गया। तो ऐसे ही log 1 2 ऐसे जितने भी होंगे सबको हम ऐसे फॉर्मूला लगाएंगे और हम उसको लिख देंगे, एक्सप्रेस कर देंगे। तो अब इसको अगर कहे log x प्लस आई वाई को हम कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए, तो वो हम कैसे करेंगे ये देखें। जैसे कि हमारे पास है, अगर हमारे पास क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस log a x प्लस आई वाई इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्वेश्चन कई तरीके से पूछ सकता है। ये भी कह सकता है कि log x प्लस आई वाई को a प्लस आई बी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करिए, या फिर इस log x प्लस आई वाई की वैल्यू फाइंड करिए। तो बात वही है, बस तरीके अलग बदल जाएंगे क्वेश्चन पूछने के। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन में हम लिखेंगे x इज इक्वल टू हम रखेंगे r cos थीटा, पोलर फॉर्म में हम लोग पढ़े होंगे, y इज इक्वल टू r साइन थीटा, ठीक है। जहाँ पे हमें पता है r इज इक्वल टू क्या होता है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, और थीटा की वैल्यू होती है tan इनवर्स y बाई एक्स, ठीक है। ये तो हम जानते हैं, ये पोलर कोऑर्डिनेट में इतना कुछ, तो वही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। और इन दोनों को अगर हम सम कर दें तो x प्लस इसमें ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन सेकंड हो गया, तो इसमें i से मल्टीप्लाई करके अगर दोनों को ऐड कर दें तो ये i y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r कॉमन ले लें, cos थीटा प्लस i साइन थीटा, ये यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो अब इस cos थीटा प्लस i साइन थीटा को एक्सपोनेंशियल मतलब आइलस थ्योरम लगा के हम r e पे पावर i थीटा कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आइलस थ्योरम यूज़ कर दिए हैं, तो x प्लस आई वाई इज इक्वल टू ये हो गया। अब अगर हम दोनों साइड log ले लें, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे log x प्लस आई वाई इज इक्वल्स टू यहाँ पे log r e पे पावर i थीटा, ठीक है। अब ये है मल्टीप्लाइड में फॉर्म में log रहता है, तो हम उसको प्लस के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा log r और प्लस log e पे पावर i थीटा, यहाँ पे बेस e है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, log r प्लस i थीटा हो जाएगा। यहाँ पे log x प्लस वाई की ये वैल्यू है, ठीक है। अब r और थीटा की वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ पे रख देंगे, तो जब रखेंगे तो ये हो जाएगा log r की वैल्यू क्या है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और प्लस थीटा की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स y बाई एक्स, ठीक है। मतलब हम यहाँ से इसको a कह सकते हैं और यहाँ से इसको b कह सकते हैं, तो ये समथिंग a प्लस आई बी के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया, ठीक है। और ये फॉर्मूला बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जहाँ पे भी हम इस log वाले फंक्शन को सॉल्व करेंगे हर जगह हम यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। यानी कि हम लिखेंगे जहाँ जहाँ पे log x प्लस आई वाई आएगा, अगर हमको ज़रूरत पड़ी तो log x प्लस आई वाई को किस फॉर्म में लिखेंगे, log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस tan इनवर्स y बाई एक्स, ठीक है। यहाँ पे ये रूट में है। अब इसको एक और फॉर्म में अगर हम इसको और थोड़ा सा आगे करना चाहें तो इसको हम थोड़ा सा और आगे कह सकते हैं, रूट है तो रूट मतलब पावर 1/2, और लॉग पे जब जो पावर होता है वो क्या कहते हैं, बाहर आ जाता है मल्टीप्लाइड फॉर्म में, तो ये 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई tan इनवर्स y बाई एक्स, ठीक है। इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। तो मतलब बात वही है, ठीक है। क्या लिखेंगे, जब भी ऐसा कुछ आएगा ज़रूरत पड़ा तो हम क्या लिखेंगे, इसको log x प्लस वाई का स्क्वायर प्लस आई tan इनवर्स y बाई एक्स, ठीक है। ये फॉर्मूला हम हर जगह यूज़ करेंगे जहाँ पे भी हमें ज़रूरत पड़ी। तो अगर हम इससे रिलेटेड और क्वेश्चन देखें कि कैसे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, कैसे इसका यूज़ करके, तो हमें मिलेगा, जैसे हम क्वेश्चन इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो वेट फॉर अ सेकेंड।
जैसे हमारे पास क्वेश्चन है कि फाइंड करना है, क्वेश्चन क्या है कि log 1 प्लस आई tan अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये log x प्लस आई वाई के फॉर्म में दिख रहा है, तो हमको फॉर्मूला पता है, वी नो दैट log x प्लस आई वाई इज इक्वल्स टू क्या होता है, अभी देखें 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई tan इनवर्स y बाई एक्स, ये होता है। अच्छा, यहाँ पे एक और बात, यहाँ पे अगर माइनस रहे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्लस माइनस बस ये है, साइन चेंज हो जाएगा, हमको ये पता है। तो अब इस फॉर्मूला का यूज़ करके इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस क्वेश्चन को हम लिख सकते हैं 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स की जगह पे 1 है और वाई स्क्वायर की जगह पे ये पूरा है tan स्क्वायर वाला। ठीक है, तो यानी कि 1 स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा, ऐसे लिखेंगे ना, प्लस आई tan इनवर्स y बाई एक्स होता है। ठीक है, तो y बाई एक्स मतलब कि ये हो जाएगा, इतना ये y होता है ना, y बाई एक्स मतलब tan अल्फ़ा बाई 1, तो ये क्या हो जाएगा tan अल्फ़ा, क्योंकि बाई 1 वही रहेगा। अब इस 1/2 को ये रूट में भी ले सकते हैं, तो यहाँ पे ये हो जाएगा log रूट 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा प्लस आई tan इनवर्स tan अल्फ़ा, इसको हम अल्फ़ा लिख सकते हैं, यानी कि, और 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा क्या होता है सेक स्क्वायर अल्फ़ा, तो सेक स्क्वायर अल्फ़ा जब रूट से निकलेगा तो सेक हो जाएगा, यानी कि इसको लिख सकते हैं log सेक अल्फ़ा प्लस आई अल्फ़ा। ठीक है, ऐसे लिखेंगे इसको, यानी कि, और इसको अगर हम कॉस के फॉर्म में लिखना चाहें, अगेन अगर इसको और फर्दर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा log 1 बाई कॉस अल्फ़ा प्लस आई अल्फ़ा, 1 बाई लिख सकते हैं। अब पावर ऊपर जाएगा तो ये इसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉस अल्फ़ा पे पावर -1 प्लस आई अल्फ़ा, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब ये बाहर माइनस आएगा, देखिए वैसे तो हम यहीं तक छोड़ सकते हैं, हमारा आंसर सही है, लेकिन अगर इसको फर्दर अगर हम सॉल्व करना चाहें, इफ़ वी वांट देन वी कैन प्रोसीड फर्दर, वो बता रहे हैं। ठीक है, तो अब इस -1 को इधर लेके आए तो ये पावर है, तो इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, तो माइनस लॉग कॉस अल्फ़ा प्लस आई अल्फ़ा, ये हो जाएगा हमारे पास। तो बस ऐसे हम सॉल्व करेंगे, जितने भी टाइप के क्वेश्चन होंगे हम उसको सिमिलरली ऐसे ही करेंगे। अब यहाँ पे अगर हम एक और क्वेश्चन देखें, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, तो जैसे कि हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी हैव कि अगर log यहाँ पे साइन एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस आई बीटा है, तो हमको प्रूफ करना है इसी की हेल्प से। पहला, e पे पावर 2 अल्फ़ा इज इक्वल्स टू कॉस हाइपरबोलिक 2y माइनस कॉस 2x बाई 2। ठीक है, एंड सेकेंड थिंग इज e पे पावर 2y इज इक्वल्स टू कॉस x माइनस बीटा अपॉन कॉस x प्लस बीटा, ये हमें प्रूफ करना है, ये हमारे पास गिवन है। अब हम देखेंगे कि कैसे लॉगरिदमिक, ये लॉगरिदमिक है कॉम्प्लेक्स में, अभी इसके पहले हम सिंपल पढ़े थे, कॉम्प्लेक्स वाला साइन कॉस थीटा वगैरह का सिंपल पढ़े थे। अब लॉग के साथ कॉम्प्लेक्स है, तो उसको हम फॉर्मूला देख लिए क्या होता है, अब उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है हम वो देख रहे हैं। तो हमारे पास ये है लॉग साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, तो हम सबसे पहले लिख दें क्या हमारे पास गिवन है, हमारे पास गिवन है लॉग साइन एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस आई बीटा, ये इस फॉर्म में है। ठीक है, तो अगर ई पे पावर ले लें, यहाँ पे बेस ई है, कुछ नहीं मतलब बेस ई दिया रहता है, कुछ दूसरा बेस होता है तो वो गिवन मेंशन कर दिया रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे बेस ई है, तो दोनों तरफ अगर एक्सपोनेंशियल ले लें तो ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस आई वाई हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ई दोनों सेम हो जाएगा, तो ये हमको फंक्शन मिल गया, इज इक्वल्स टू हम ई पे पावर अल्फ़ा प्लस आई बीटा लिख सकते हैं दोनों साइड। अब क्या करेंगे, साइन ए प्लस बी, फॉर्मूला हमको पता है, एक्सपेंड कर देंगे, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन ए साइन एक्स कॉस आई वाई प्लस कॉस एक्स साइन आई वाई इज इक्वल्स टू ई पे पावर अल्फ़ा प्लस आई बीटा। ठीक है, अब
इस कॉस और सर्कुलर में जो रिलेशन जानते हैं हम उसको यूज़ कर देंगे, तो ये हो जाएगा साइन एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई, जानते हैं ना, पिछले लेक्चर में हम बता चुके हैं। और ये हो जाएगा साइन आई वाला आई बाहर आ जाता है, तो आई कॉस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई इज इक्वल्स टू, अब ई पे पावर अल्फा ई पे पावर आई बीटा, इसको ऐसे लिख सकते हैं ई पे पावर अल्फा डॉट ई पे पावर आई बीटा, ठीक है। अगर प्लस में रहता है पावर तो ये मल्टीप्लाइड फॉर्म में तभी ना हुआ है, तो सिंपली तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, इसको आइलर्स थ्योरम लगा के एक्सपेंड करेंगे, तो ये हो जाएगा साइन एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई प्लस आई कॉस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई इज इक्वल्स टू ई पे पावर अल्फा, इसको लिखेंगे कॉस बीटा प्लस आई साइन बीटा लिख सकते हैं आइलर्स थ्योरम के हेल्प से, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों साइड को हम कंपेयर करेंगे, इमेजिनरी पार्ट आई वाला और रियल पार्ट, ठीक है। दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो हमारे पास होगा, कंपेयरिंग लिखेंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड वी हैव ई पे पावर अल्फा कॉस बीटा इज इक्वल्स टू साइन एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई, ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो, और ई पे पावर साइन बीटा ई पे पावर अल्फा साइन बीटा इज इक्वल्स टू ये वाला टर्म ई पे पावर अल्फा साइन बीटा इज इक्वल्स टू कॉस एक्स और साइन हाइपरबोलिक वाई, ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया और ये इक्वेशन सेकंड हो गया। तो क्या करें, अगर हम यहाँ से कॉस बीटा निकालना चाहें और यहाँ से साइन बीटा निकालना चाहें तो हम लिख सकते हैं, इससे फर्स्ट इक्वेशन से लिख सकते हैं कॉस बीटा इज इक्वल्स टू साइन एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई अपॉन ई पे पावर अल्फा, ये लिख सकते हैं। और सेकेंड वाले से अगर साइन बीटा निकालना चाहें इससे, तो हम साइन बीटा इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं कॉस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई अपॉन ई पे पावर अल्फा, ये लिख सकते हैं दोनों। अब क्या करेंगे, इसको स्क्वायरिंग कर देंगे, साइन स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक है। इसको मान लीजिए इक्वेशन 3, इसको इक्वेशन 4, तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 3 और 4 स्क्वायर करके अगर हम दोनों को ऐड कर लें तो हमारे पास क्या है, देन वी हैव कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल्स टू इसका स्क्वायर यानी कि साइन एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई का स्क्वायर प्लस कॉस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई का स्क्वायर अपॉन ई पे पावर अल्फा का स्क्वायर, दोनों का लिख लिए हैं। अब क्या होगा, अगर हम ये ई पे पावर 2 अल्फा कॉमन ले लें यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक वाई प्लस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक वाई, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हम बता चुके हैं पिछले वाले लेक्चर में कैसे निकालते हैं, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट यूज़ कर ले रहे हैं, ठीक है। मेनली क्या करना होता है, 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगा देना होता है कॉस का, ठीक है, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला साइन वाले में, तो हम वही यूज़ करके इसको हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। इसकी वैल्यू आएगी कॉस हाइपरबोलिक 2y माइनस कॉस 2x, ठीक है। जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे आई, ये प्रैक्टिस में हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 1 इज इक्वल्स टू, अब क्या करेंगे हम इसको, अगर हम उधर ट्रांसफ़र कर दें, ई पे पावर 2 अल्फ़ा को उधर ट्रांसफ़र करें तो हमें मिलेगा ई पे पावर 2 अल्फ़ा इज इक्वल्स टू कॉस हाइपरबोलिक 2y माइनस कॉस 2x बाई 2, ठीक है। यही हमें प्रूफ करना था, जो प्रूफ करना था हमको मिल गया, यही वाला हमें प्रूफ करना था, ये ना प्रूफ करना था कि प्रूफ करिए पे पार्ट 2 अल्फा इज इक्वल्स टू इतना, ठीक है। अब सेकंड पार्ट वाला लेके करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या प्रूफ करना है कि ई पे पावर 2y इज इक्वल्स टू कॉस एक्स माइनस बीटा अपॉन कॉस एक्स प्लस बीटा, ठीक है। तो उसके लिए भी सिंपली हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा इक्वेशन है, जस्ट वेट, ये अभी हम जो इक्वेशन निकाले हैं ना 3 4 1 2 3 4 इतना सारा, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 4th को डिवाइड कर देंगे 3 से, ठीक है, 4/3 कर देंगे, 4/3 करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, tan मिलेगा, ठीक है। तो हम वही करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे जब इक्वेशन 4/इक्वेशन 3 करेंगे तो tan बीटा इज इक्वल्स टू कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई अपॉन कॉस हाइपरबोलिक वाई, ठीक है।
इस tan बीटा को हम लिखेंगे sin बीटा अपॉन cos बीटा इज इक्वल्स टू cos x sin x, और इसको हम tan हाइपरबोलिक y लिखेंगे। अब इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा sin बीटा sin x अपॉन cos बीटा cos x इज इक्वल्स टू tan हाइपरबोलिक y। ठीक है, अब इस tan हाइपरबोलिक y को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, e पे पावर माइनस y अपॉन ई पे पावर y प्लस ई पे पावर माइनस y। ठीक है, एक्सपोनेंशियल वाला हम फॉर्मूला जानते हैं, इससे ये लिख सकते हैं यहाँ पे। तो अब क्या होगा, यहाँ पे साइन ये इन दोनों को लेके चलेंगे और यहाँ पे कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल लगा देंगे। ठीक है, तो क्या होगा कि न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड करें तो इधर भी हो जाएगा, अगर माइनस करें तो इधर भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos बीटा cos x प्लस sin बीटा sin x, इन दोनों को अगर ऐड कर दें तो यहाँ पे भी ऐड करना पड़ेगा। तो जब ऐड करेंगे तो e पे पावर y माइनस ई पे पावर माइनस y प्लस ई पे पावर y प्लस ई पे पावर माइनस y। ठीक है, तो यहाँ पे ये ओवरऑल क्या हो जाएगा हमारा इक्वेशन, यहाँ पे ये 2 टाइम्स हो जाएगा, माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा, और जब हम cos बीटा cos x माइनस साइन बीटा साइन y, तो इसमें से ये माइनस करना पड़ेगा। तो e पे पावर y प्लस ई पे पावर माइनस y माइनस ई पे पावर y माइनस माइनस प्लस ई पे पावर माइनस y, तो नीचे ये हो जाएगा। ठीक है, ये कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल लगाए हैं, कई बार बता चुके हैं क्या होता है, तो सिंप्लीफाई लगा दिए। अब ये क्या दिख रहा है हमको, cos बीटा cos x प्लस साइन बीटा साइन x, तो cos a माइनस cos b वाला फॉर्मूला दिख रहा है, तो इसको हम cos x माइनस बीटा कह सकते हैं। क्या होगा, cos a cos b प्लस साइन a साइन b होता है, अपॉन ये माइनस वाला हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं cos x प्लस बीटा। ठीक है, फॉर्मूला बस लगा दिए cos a प्लस b वाला, ये दिख रहा है, और ये इसको ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा e पे पावर 2y। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था। सो ईजी है ना, जो हमें प्रूफ करना था वो हो गया कितना ईजीली। तो हम ऐसे ही करेंगे इसको, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे हम सारा देख लिए। अब अगले सेशन में इससे जो इसके अगला वाला टॉपिक होगा वो हम कवर करेंगे। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ like and share, and don't forget to subscribe my channel. It will hardly take I think 2 seconds. So इसको जितना ज़्यादा अधिक से अधिक शेयर करना बने आप लोग शेयर करिए। एंड ऑल्सो वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग।